जय श्री कृष्ण। श्री दत्तात्रेय आश्रम सेवा भक्तिमार्ग मेरठ से आपके समक्ष फिर से उपस्थित। आजकल जो एक दूसरे से निशान लगा हुआ है, किस चीज के लिए? कि किसी का लेकर देना नहीं। लालच, बेईमानी, झूठ, कपट, सावधान हो जाएं। इन सभी चीजों का त्याग करें, क्योंकि दूसरे की संपत्ति माया पर अपना मनसा रखना या किसी के अधिकार का हनन करना सही नहीं हो सकता। एक बार की बात है, एक लाला जी ब्याज पर रुपया दिया करते थे। और वो जब ब्याज पर रुपया दिया करते थे तो पैसा लेने वाले से ये पूछा करते थे, कापी में लिखते हुए, कि भाई इस जन्म देगा या अगले जन्म। जो सही मनसा वाला आदमी होता था वो तो कहता जी इसी जन्म दूंगा, समय से दूंगा, इतना समय है। और जो मन में कपट और बेईमानी रखता था, सोचता था अरे लाला बेवकूफ है क्या, ये पूछ रहा है इस जन्म देगा या अगले जन्म। हाँ हाँ, लाला जी अगले जन्म देंगे, क्योंकि वो सोचता था अरे अगले जन्म किसने देखा। तो उसके पास दो व्यक्ति पैसा लेने आते हैं लाला जी के पास। लाला जी से पैसे मांगते हैं, कहते हैं हाँ बोलो जी लाला जी 2 लाख रुपए चाहिए इनको, ठीक, इनको इस जन्म दोगे अगले जन्म। वो सोचने लगा यार लाला जी बड़ी बेवकूफ बड़ी बातें करता है। कहने लगे जी अगले जन्म देंगे। लाला जी ने जैसे तिजोरी खोली, उन लोगों का मन बेईमानी में डोल गया। उन्होंने बहुत सारा जो पैसा देखा, वो कहने लगे लाला जी हम आज पैसा नहीं, हम कल अगले दिन आएंगे, हमें कुछ और पैसे की जरूरत है, हम घर जाके जरा पता करके आए। और वो बाहर जाके सोचने लगे अरे लाला के पास तो बहुत पैसा है, क्यों ना रात को जाकर इसके घर में चोरी कर ली जाए और सारा पैसा ही ले लिया जाए। अब दोनों रात को घात लगाकर लाला जी के घर में जाने लगे। दीवार चढ़ के जैसे कूद के जाने लगे, तो लाला जी के घर में जाने पहले लाला जी के घर के बाहर उनका घेर तबेला बना हुआ था, जहां उनकी गाय भैंसे बंधी हुई थी। अब जैसे ही वो कूद के गए और वो चोरी करने के लिए बढ़ने लगे, तो उनको बातें करने की आवाजें आने लगी। वो डर गए, वो चुप पक गए। अब देखते हैं कोई आपस में बोल रहा है, बातें कर रहा है। वो कहने लगा अरे यार आज तो फंस गए, कोई ना कोई जाग रहा है। अब वो चारों तरफ देखते, इंसान कोई नजर नहीं आता। बातें चलती रहती, जैसे ही चलते बातें होने लगती। अब वो ध्यान से जब देखते, काफी देर हो गई, सुनते हैं तो देखते हैं जो तबेले में भैंसे हैं वो आपस में बात कर रही हैं। कोई किसी से पूछे भाई तू कब आई, तू कैसे आई, तूने लाला जी से कर्जा लिया, तूने क्या लिया। तो वो अब एक भैंस की बात सुनने लगे। कहने लगी एक भैंस, जब दूसरी भैंस से पूछी भाई तुम कैसे आई यहाँ, तो आई क्या, मैं भी लाला जी के पास पैसे लेने गई थी, लाला जी ने पूछा इस जन्म देगी अगले जन्म देगा, तो मैंने सोचा लाला जी पागल हो गए, तो मैंने कहा अगले जन्म दूं, क्योंकि मैंने सोचा अगला जन्म ना लाला जी ने देखा ना मैंने देखा। पर बहन मुझे क्या पता था, अगले जन्म कहने के बावजूद भी मुझे लाला के घर में ही भैंस बन के आना पड़ेगा, और जब तक लाला जी का कर्जा समाप्त नहीं होगा यही दूध घी देना पड़ेगा। मैंने तो मन में बेईमानी करके बड़ी पछताई। अब लाला जी ना ढंग से खाने को देते ना पीने को देते, दूध पूरा देना है, अगर दूध नहीं देंगे पिटाई होगी। क्योंकि जब तक लाला जी का अगले जन्म का कर्जा नहीं उतरेगा, जब तक भैंस योनि से मुक्ति नहीं मिलेगी। अब वो चोर इस बातों को सुनकर दबे पांव उल्टे भाग गए। कहने लगे ना हमें लाला जी से कर्जा चाहिए ना लाला जी की चोरी चाहिए, भैया हमें तो ऐसे ही सही। तो इस कथा से हमें क्या ज्ञान होता है?
अगर सामने वाला सच्चे दिल से आपकी मदद कर रहा है तो आप ये ना सोचे उसका हमें देना नहीं है, क्योंकि जिसका लिया है उसका तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि लिए का पाप दिए से ही कटता है। क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, अगर कोई किसी की मदद कर देता है तो फिर उसको आंखें दिखाते हैं टेढ़ी मेढ़ी कि वह दूसरे की भी मदद करने लायक ना रहे। लेकिन जो सच्चे दिल से मनसा से मदद कर रहा है उसको विश्वास है कि उसका हिसाब रखने वाला है ऊपर वाला, इस जन्म नहीं देगा अगले जन्म देगा, देना तो बढ़ेगा। आप यकीन मानिए, अगर किसी का 1 रुपया भी आपके ऊपर है ना, वो आप चाहे अच्छे दिल से लौटाएं चाहे बुरे दिल से लौटाएं, चाहे रो के लौटाएं, चाहे लौटाना तो पड़ेगा, क्योंकि किए का लिए से ही कर्म पूरा होता है। तो ध्यान रखें, दिल में बेईमानी बिल्कुल मत उत्पन्न करें, लोभ मोह माया को बिल्कुल त्याग दें, और जिसका लिया है उसका वापस जरूर करें। अन्यथा आप भी अगले जन्म कुछ ना कुछ बनने के लिए तैयार रहें, क्योंकि लौटाना तो पड़ेगा। जय श्री कृष्ण। दंड प्रणाम। दत्तात्रेय भगवान की जय।